Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome once again in my grammar class. This is your third class of tense. Okay? Yes, sir. In previous classes, I told you about tenses, especially simple present tense. और सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू आपको मैंने पढ़ाया था कि वह एक्सेप्ट करने के लिए जो सेंटेंस हमको प्रेरित करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वह जाता है, दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर की क्या है? एक्सेप्टेंस है, मीन्स स्वीकृति है। तो इसको हम किस में रखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। किस में रखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद सेकंड नंबर आता है उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसमें निगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये जान लेना है व्हाट इज निगेटिव। व्हाट इज निगेटिव? निगेटिव क्या है इसको आइए हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़े से आगे की स्टेप में हम ले चलते हैं। ओके? सेंटेंस दैट shows negation of a particular statement is known as a negative sentence। अब इसकी थोड़ी हिंदी में इलेबोरेट करके हम बता रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता है, निगेशन, नकारात्मकता ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी भी वक्तव्य का, किसी भी स्पीकर के कहे हुए कथनों का जब कोई निगेशन हमको समझ में आता है, मीन्स हमको ये फील होता है कि वो व्यक्ति नकार रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट वे में नहीं जा रहा, निगेटिव वे में जा रहा है, तो हम समझते हैं कि वो जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है उस व्यक्ति का, वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस का है। किसका बेटा? निगेटिव सेंटेंस। नो, नॉट, नीदर एंड नेवर। ये चार वर्ड नो, नॉट, नीदर एंड नेवर आर मेन वर्ड्स which denotes the sense of negation। यानी ये चार वर्ड स्पेशली ज्यादा यूज किए और भी हैं नेगेटिव वर्ड को शो करने के लिए, सेंटेंस नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए वर्ड्स, बट स्पेशली और मोस्टली यही चार वर्डों से हम किसी भी सेंटेंस को जानते हैं कि वह नेगेटिव है या नहीं। ओके? वो कौन से बेटा? नो, नॉट, नीदर एंड क्या है ये? नेवर। ओके? यानी चार वर्ड स्पेशली आप ध्यान में माइंड में क्रिएट करके रखिए अपने कि नो, नॉट, नीदर और नेवर। ये चार वर्ड स्पेशली और मोस्टली यही आपके सामने आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट है। ओके? यस सर। अब इसके थ्रू अब कहने का मतलब है निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, कई वे में हम उसमें जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट में स्पेशली टू टाइप्स के ऐसे निगेटिव सेंटेंस की बात होती है, और एक होता है बेटा सिंपल निगेटिव, दूसरा होता है आपका स्पेशल निगेटिव। पहला क्या है बेटा? सिंपल निगेटिव और दूसरा है स्पेशल निगेटिव। ओके? सिंपल निगेटिव सेंटेंस इसको इसलिए कहते हैं कि सिंपली डू नॉट, डज नॉट को फॉलो करता है। ओके? यस सर। और इसका नाम स्पेशल नेगेटिव मैंने क्यों रख दिया है? क्योंकि ये नेवर के साथ यूज होते हुए भी, ये निगेटिव होने के साथ हो भी, यह आपको साथ आपको ये भी बताता है कि हम सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, वो चाहे आपके स्पेशली आप कह सकते हैं वर्ब की फिफ्थ अवस्था को हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन अभी हम जस्ट पढ़ने जा रहे हैं कौन सी वर्ब? हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। कौन? सिंपल प्रेजेंट के थ्रू सिंपल नेगेटिव सेंटेंस।
कौन पढ़े जा रहे हैं? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। इसके दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं। क्यों ये स्पेशल है, इसको आप यहाँ पर लुक आउट कर लीजिए थोड़ा सा। वह चाय नहीं पीता है, क्या लिखा है? वह चाय नहीं पीता है। यहाँ पर आप देखा लिखा है he does not take tea, क्या लिखा है? He does not take tea। और सेम आप अगले सेंटेंस में जाएंगे, वह चाय कभी नहीं पीता है। वह चाय क्या करता है? कभी नहीं पीता है। वह चाय नहीं पीता है, वह चाय कभी नहीं पीता है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसमें कुछ स्पेशल है, इसलिए इसको स्पेशल नेगेटिव सेंटेंस कहा गया। और क्या लीजिए स्पेशल है, अब देखिए he never takes tea, what is it? He never takes tea। यस, यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है। यहाँ नेवर है और यहाँ पर नॉट है। ओके, चलिए इसके थ्रू हम इसके सिंपल नेगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर रूल को, स्ट्रक्चर रूल को मैंने बताया था, वो क्या कहते हैं? मुख्य नियम। क्या कहते हैं? मुख्य नियम या बनावट का नियम। ओके, जिसके आधार पर हम अपना सेंटेंस का क्रिएशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बेटा क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रखेंगे? डू या डज। क्या रखेंगे? डू या डज। और फिर उसके बाद क्या रखेंगे? नॉट। क्या रखेंगे? नॉट। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। कौन सी फॉर्म रखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और उसके आफ्टर दैट हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। और क्या रखेंगे इसके बाद? कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी सी मैं आपको फिर से याद बता दूं क्लास में कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताए हुए हैं, उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। अभी सब्जेक्ट क्या है? हु डज द वर्क। हु डज द वर्क इन सेंटेंस। सेंटेंस में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। ओके, यस सर। अगले पे आ जाइए, डू डज। क्या होता है? डू डज हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम टाइम वर्ड के थ्रू यूज करते हैं। ये हमारा यहाँ पर नोट किया था। नॉट जो है वो नेगेटिव वर्ड है, आपको मैंने अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ाया। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पूरे नेगेटिव सेंटेंस में यानी सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में हम केवल और केवल चर्चा करेंगे किसकी? नॉट की और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। ओके, यस सर। चलिए अगला है बेटा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, कुछ भी अगर बचता है इसके अलावा सब हम टोटल उसमें लिख देंगे। ओके, यस सर। चलिए इसमें सब रूल्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उपनियम। क्या कहते हैं? उपनियम कहते हैं। और उपनियम क्या है? जो स्ट्रक्चर रूल को सॉल्व करने में यानी यूज करने में हमारी हेल्प करें, वही क्या होते हैं बेटा? उपनियम होते हैं, सब रूल्स होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। विद, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। जरा आई, वी, यू, दे, यानी ये जो वर्ड है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता है। क्या होता है? बहुवचन। अच्छा, बहुवचन कौन है? Who denotes more than one? Who denotes more than one? Who denotes more than one? Yes, जो एक से अधिक डिनोट्स करे, बोध करे, वो चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पर्सन हो, चाहे बुक्स हो, यानी कि किसी भी चीज को अगर वन मोर देन है, एक से ज्यादा है, तो आप जान लो कि वह आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। किस नंबर? कौन सा नंबर सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर। ओके, और अगर सिंगल है तो सिंगुलर नंबर, एक है तो सिंगुलर नंबर। ओके, यस सर। चलिए ऐसी कंडीशन में वी यूज डू। वी यूज डू। हम डू का यूज करते हैं किसके रूप में? एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया के रूप में। किसके रूप में? और उसी को हम कहते हैं टाइम वर्ड। ओके, यस सर। सेकंड है विद, he, she, it and singular number subject। he, she, it, he, she, it। और कह रहा है सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ आप क्या यूज करेंगे? we use does। we use does। हम does का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग
वर्ब। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। थर्ड नंबर देखो, विद आर सब्जेक्ट्स वी यूज वर्ब फर्स्ट इन सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में करा सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगल नंबर के हो और चाहे प्लूरल नंबर के हो, हमें यूज करना है तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। किस यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यानी कि इसको हम यहां तक समझ गए। ओके, आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको आगे समझने की कोशिश करें, हाउ वी कैन यूज इट। ओके, हाँ देखो बेटा, अब हम इस 4 एग्जांपल्स के थ्रू इस सिंपल सेंटेंस को, यानी सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पर कह रहा है वह घर नहीं जाता है। अब इस सेंटेंस में आपने स्ट्रक्चर रूल को देखा, वहां स्ट्रक्चर रूल को आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। और उसके बाद क्या है? प्लस डू या डज। तो डू या डज, तो ही के साथ क्या लगता है? डज। वेरी गुड, क्या लगता है? डज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब क्या है? जाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। ही डज नॉट गो, कहां नहीं जाता है? घर। ही डज नॉट गो टू होम या हाउस। नेक्स्ट है आपका, मैं उसे गाली नहीं देता हूं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? गाली देने वाला मैं हूं। मैं क्या होता है? आई। और उसको गाली देने आई सर हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। उसके बाद गाली देने क्या होता है? अब्यूज। क्या होता है? अब्यूज। अब किसे गाली देते हैं? आई डू नॉट अब्यूज उसे। उसे का मतलब क्या होता है? हिम। क्या होता है बेटा? हिम। और अगर व्यक्ति है तो हिम, और अगर लड़की या स्त्री है तो हर। नेक्स्ट है, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। बच्चे का मतलब क्या होता है बेटा? चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू। नहीं है तो नॉट। डू नॉट हो गया। अब क्या करते हैं? शोर मचाना। शोर मचाना क्या होता है? मेक अ नॉइज। क्या होता है? मेक अ नॉइज। ओके, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। अब अगला है, वह गरीबों की मदद नहीं करती है। तो करती है से संबंध हो गया कि वह जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए सी आएगा। सी और सी के साथ क्या लगता है? डज। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद मदद करना क्या होता है बेटा? हेल्प। क्या होता है? हेल्प। सी डज नॉट हेल्प, किसी मदद नहीं, गरीबों की। द पुअर। ओके, यस सर। आप इसको समझ लीजिए। ऐसे एग्जांपल्स आप बुक्स में भी अवेलेबल हैं, अब कहेंगे हम तो आपको और प्रोवाइड भी करा देंगे। आप यहाँ पर देखिए कि इन 4 सेंटेंस के माध्यम से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। ओके, इसमें और भी आपको इन 4 सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और अगर यदि सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप जो स्ट्रक्चर रूल लिखाया गया, स्ट्रक्चर रूल के साथ साथ सब रूल्स लिखाया गया, उसको आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो। अब पढ़ने के बाद तब फिर जो चाहे बुक्स में चाहे इंटरनेट पे कहीं से भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल नेगेटिव सेंटेंस को उठा लीजिए और बनाइए, एकदम 100% आपको वो सही नजर आएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू सर। Okay, thank you for watching me carefully.